हेलो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुना तक हम लोग तो है ना देखे थे, मल्टीप्लिकेशन तक हम लोग सॉल्व किए थे। फिर मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद इसमें डिवाइड डालेंगे। डिवाइड के बाद जो है ना इसमें ऑफ डालेंगे, ऑर्डर डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, -4 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -1 उन्हें 1/8 -4 इंटू -2 -9। ठीक है, -4 -2 -9 -4। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका भी बेसिक ठीक है ना उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा गहन ढंग से समझ आए। जो भी अगर इसके पहले कहीं नहीं पढ़ा हो उसको भी बोली बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको नहीं आ रहा होगा उस समझ लेना भाई कि तुम्हारा बेसिक पूरा एकदम लो है। तुम वीडियो को 5 बार 10 बार देखो ताकि तुम्हारे बेसिक जो है ना बूस्ट हो जाए। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है ना ब्रैकेट वाला सबका क्रिया करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा मल्टीप्लिकेशन गुने ही है। तो सबसे पहले अंक में गुना करने के पहले उसका हम सिंबल में गुना करेंगे। तो आप लोग को हम वीडियो में बताए थे, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले जो है ना क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ माइनस काउंट कर लेंगे। अगर ऑड होगा तो माइनस आएगा, अगर इवन होगा तो प्लस में आएगा। तो देखते हैं नंबर ऑफ माइनस कितना है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ माइनस, माइनस की संख्या नंबर ऑफ माइनस 4 आ रहा है। 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हम डायरेक्ट जो भी गुना करेंगे प्लस में आएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। और 4 दूना 8, 8 चौका 32, प्लस 32 आएगा। अगर जो है ना अगर आप लोग को ये याद होगा माइनस माइनस, अगर ये याद कर लिए होंगे माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, ये याद कर लिए होंगे तो उस तरीका से भी प्लस ही आएगा। यहाँ देखिए आप, गुने 1/8 माइनस, फिर यहाँ पे गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस है, 1 और 2 माइनस है। 2 माइनस है यानी 2 माइनस है तो नंबर माइनस कितना, 2 है। दो क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो क्या होगा डायरेक्ट हम प्लस में लिख सकते हैं। 4 दूना 8, 8। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ बीच में माइनस है, -9 है। गुना सिर्फ जो है ना यहाँ से यहीं तक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें इसमें गुना करेंगे। अंक में गुना करने के पहले इसका सिंबल में गुना होगा, प्लस के आगे क्या है 4 के आगे क्या है प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, 4 दूना 8 और -9 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर माइनस है, और फिर यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, जैसे कि तैसे उतार देंगे। उसके बाद तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 -9 -4। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस 32 है। ठीक है, इसको 32 भी लिख सकते हैं। क्या बोले हैं, अगर इसके आगे कुछ होना है तो प्लस छुपा हुआ है। धनात्मक संख्या जो भी रहता है उसके आगे प्लस छुपा रहता है। ठीक है, 32 गुने ये क्या हुआ 1/8 माइनस 8 चौका 32 कट जाएगा। और क्या हो गया, दोनों सेम नंबर हो गया, -8 और -9 दोनों सेम नंबर हो गए तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, -8 है 4, ये दोनों यहाँ देखिए ये दोनों सेम नंबर है तो +8 के +8 कर देंगे, 9 4 13 हो जाएगा। दोनों जुटेगा तो माइनस वाला नंबर है, दोनों जुटेगा तो माइनस में रहेगा ना। यहाँ देखिए, अब हम 8 चौका 32 काटेंगे, यहाँ 4 गुने 1 बराबर 4 आएगा, माइनस माइनस गुने माइनस, पोस्ट का मतलब क्या है माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर आ जाएगा प्लस 17। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको घटाव करेंगे तो ये माइनस उतर जाएगा, ये घटाव करेंगे, इसके आगे 8 के आगे क्या है
8 धनात्मक संख्या है और 13 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। 8 के आगे प्लस है, 13 के आगे माइनस है, दोनों डिफरेंट नंबर है, यानी दोनों डिफरेंट सिंबल वाला नंबर है। तो क्या करेंगे, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों में बड़ा कौन है, 13, 13 के आगे माइनस है। देखिए कभी भी दो घटाव जो होता है दो संख्याओं के बीच होता है, ठीक है। जो कभी भी दो संख्याओं के बीच दोनों में जो बड़ा होगा, घटने पर अगर धनात्मक संख्या बड़ा है तो घटने पर प्लस में आंसर आएगा, अगर ऋणात्मक संख्या बड़ा है तो घटने पर माइनस में आंसर होगा। दोनों में कौन बड़ा है, ऋणात्मक संख्या, -13 बड़ा है, तो क्या होगा, घटने पे क्या होगा, ऋणात्मक में ऑप्शन आएगा, यानी 13 में से 8 गया, 8 5 13 -5। और फिर क्या करेंगे, एक लाइन चलेंगे, 4 + 17 माइनस माइनस पोस्ट का मतलब क्या होता है, गुना, सबको पता होगा। तो माइनस गुने माइनस बराबर हो जाएगा +5। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तीनों क्या है, तीनों संख्या जो है ना धनात्मक है, तीनों के आगे प्लस है, तो तीनों सेम नंबर है, तीनों प्लस वाला नंबर है, तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 5 12, 22 और 4 26, आंसर हो गया। जिसका अगर बेसिक ठीक है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई भी जो है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है ना उसको हल्का में कभी मत लीजिए। जो आप बेसिक, आपको जो बेसिक मतलब कि बेसिक आपको जो नॉलेज है, क्वेश्चन को हल्का में कभी ना ले, आप अपना कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाइए, ठीक है। सभी क्वेश्चन बन जाती है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जो है ना कोई बुक का कोई किताब का नहीं है, खुद से हम दे रहे हैं, सामने सामने अभी के अभी हम दे रहे हैं, सिर्फ आपके जो है ना कैलकुलेशन को जो है ना बूस्ट करने के लिए और आपका बेसिक नॉलेज के लिए हम अपना अनुसार से आपको क्वेश्चन जो है ना सेट करके अभी सामने के सामने दे रहे हैं, ताकि आपका जो है ना लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा और कहने का मतलब जो है ना आपका जो प्लस माइनस बहुत अच्छा से सीख पाइएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, -8 × -2, ठीक है। कर दिए छोटा कोष्ठ, यहाँ हो गया बड़ा कोष्ठ, यहाँ होगा मझिला कोष्ठ, -4 हो गया, +8 हो गया, गुने -2 हो गया, छोटा कोष्ठ बंद, मझिला कोष्ठ बंद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हो गया -4, हाँ, -2 × -2, ठीक है। यहाँ आपका हो गया छोटा कोष्ठ शुरू, यहाँ -8 छोटा कोष्ठ बंद, ठीक है। और आपका यहाँ पे बड़ा कोष्ठ आ गया। चलिए मानिए कि 2 नंबर क्वेश्चन ही हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोष्ठ का क्रिया करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, जो कोष्ठ के अंदर सबसे जो छोटा कोष्ठ है पहले इसका क्रिया करेंगे और इसका क्रिया करेंगे, ठीक है। जैसे के तैसे उतार देंगे, ठीक है। उतारेंगे तो क्या होगा, -8 गुने -2। चाहेंगे तो इसको क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन रूल से बनाने के लिए उसको आराम से उतार दीजिए। अब इसमें गुना हो जाएगा -4 प्लस माइनस -8 दूना 16, ठीक है। पोस्ट बंद, -4 पोस्ट शुरू, दोनों में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस 2 दूना 4 -8 पोस्ट बंद, बड़ा पोस्ट बंद। उसके बाद कौन सी क्या क्रिया करेंगे, फिर पोस्ट का क्रिया करेंगे, जैसे कि तैसे उतार देंगे, -8 गुने -2, -4 और -16 दोनों सेम नंबर है, जुटेगा तो कितना होगा जी, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए 4, ये दोनों डिफरेंट नंबर हो गया तो क्या होगा, घट जाएगा, प्लस वाला नंबर हो गया माइनस वाला, दोनों डिफरेंट नंबर है तो घट जाएगा, तो क्या जाएगा -4 होगा। आप लोग को बताए भी होंगे, दोनों में अगर डिफरेंट नंबर है तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, अगर ऋणात्मक संख्या बड़ा है तो घटेगा तो ऋणात्मक में आंसर आएगा, धनात्मक संख्या बड़ा है घटेगा तो धनात्मक में आंसर आएगा, ऋणात्मक संख्या यहाँ पे बड़ा था घटेगा तो ऋणात्मक में आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, मझला को शुरू, -8 गुने -2, आई पोस्ट हट गया, ये क्या है -20 आ गया, ठीक है। मझला कोष्ठ है अभी, -4 गुने कितना आ गया, -4,
अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस गुने माइनस बराबर माइनस। आपको बताए होंगे कई को माइनस है, नंबर ऑफ माइनस वाला मेथड लगाने के लिए। तब माइनस गुने माइनस गुने माइनस, 3 को माइनस है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 0 0 ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। बेसिक रूल भी देख सकते हैं, 8 गुना 16, 16 में 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा जी, 320, माइनस 320 आ गया, ठीक है, ए माइनस 320 आ गया, ठीक है, मझिला कोष्ठ हट गया। अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 4 चौका 16, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, दोनों इसके आगे माइनस है, 320 के आगे माइनस है, 16 के आगे प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ना डिफरेंट नंबर है, दोनों अलग अलग सिंबल वाला नंबर है, ठीक है, एक धनात्मक नंबर है, एक एक ऋणात्मक नंबर है, तो दोनों क्या है, घट जाएगा। घट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, घट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, -304। आप लोग को बताए होंगे ये कोई भी अगर दो संख्या में घटाव कब होती है, दो संख्या के बीच में होता है, कोई भी दो संख्या का घटाया जाएगा तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या दो अलग अलग नंबर होगा तब उसका घटाव होगा, तो दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। अब धनात्मक संख्या बड़ा है तो घटेगा तो धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ा है तो घटेगा तो संख्या ऋणात्मक में आंसर आएगा। इसमें क्या था, ऋणात्मक संख्या बड़ा था इसीलिए घटा है तो ऋणात्मक में आंसर आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना से दे करके, उसके बाद आप लोग को जो है ना हम भागा पला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना देखते हैं, -14 गुने 1/7 -2, ठीक, यहाँ दे दिए बड़ा कोष्ठ, -6 -4 गुने -2, यहाँ कोष्ठ दे दिए, -4 +8 -2 इंटू -2, ठीक है, इतना ही देते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा क्रिया, सबसे पहले छोटा कोष्ठ क्रिया होगा, कहाँ कहाँ क्रिया करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्रिया करेंगे, यहाँ क्रिया करेंगे, यहाँ क्रिया करेंगे, ठीक। तो ये जैसे कि जैसे बड़ा कोष्ठ लिख देंगे, 7 गुना 14, ठीक है, -2 गुना -2 बराबर क्या होगा, +4 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 2 दूना 4, कोई दिक्कत, अभी माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुना गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस से जैसे कि तैसे लिख देंगे, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, -4 और -2 दोनों ऋणात्मक संख्या है। जब दोनों में गुना होगा, दोनों अंक में गुना, उसका तो सिंबल में सबसे पहले गुना होगा, अंक में गुना करने के पहले उसका 4 और 2 में गुना करने के पहले उसका सिंबल माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 4 दूना 8, ठीक है, माइनस, यहाँ गुना सबसे पहले यहाँ से यहाँ है, तो जैसे के तैसे उतार देंगे, लिखेंगे -4 + 8, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस 2 दूना 4, ठीक। अब क्या करेंगे, हम ई कोष्ठ का क्रिया करेंगे, +4 जैसे के तैसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ये बताइए, -6 या +2 दोनों दो संख्या गया, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या, तो क्या होगा, घटा हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, +2 में आंसर आएगा, ये क्या होगा, +2 माइनस, ये क्या होगा, ये दोनों संख्या प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों संख्या जो है ना यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, ये और ये कट जाएगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, दोनों डिफरेंट नंबर है तो दोनों डिफरेंट नंबर जो है ना क्या होगा, घट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, +8, क्या बचेगा, +8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, +4, और कोष्ठ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। आप लोग को समझाए होंगे, अगर पत्नी में और पति में झगड़ा हुआ तो कौन जीतेगा, पत्नी जीतेगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये भी समझाए होंगे, पत्नी में और पति में झगड़ा होगा यानी माइनस गुने प्लस हो गया, क्या होगा, माइनस होगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया सब। अब देखिए 4 के आगे प्लस है, बाकी दोनों संख्या के आगे माइनस है, दोनों संख्या क्या है, दोनों से क्या है, सेम नंबर है, माइनस वाला नंबर है, तो दोनों को एक जगह जोड़ देंगे, पोस्ट हटा दीजिए अब, ठीक है, दोनों को एक जगह जोड़ देंगे तो +4 जैसे का तैसे आ जाएगा, और -8 2 10 हो गया। अब ये क्या होगा, दोनों डिफरेंट नंबर हो गया, यानी एगो धनात्मक संख्या एगो ऋणात्मक संख्या,
फिर दोनों क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 में आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, अब भागा इसमें जो है घुसेड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भागा इसमें, जैसे कि ये 3 है भागे 2 है गुने 1/18 है गुने 2 है। ठीक है, माइनस ये क्या हो गया, पोस्ट में हो गया, हाई बड़ा पोस्ट दे दिए, फिर स्मॉल पोस्ट -18 इंटू 1 -9 ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना माइनस दे दिए 4 गुने 1/16 गुने -8 ठीक है, बड़ा पोस्ट, ये को भागा गुजर दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, भागा का क्रिया होगा, सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होगा, ये आपको पता होगा, छोटा कोष्ट का क्रिया होगा, बड़ा कोष्ट जैसे का तैसे लिख देंगे। अब 2 नवा 18 कट जाएगा ना, 2 नवा 18, ये क्या आ जाएगा, 2 नवा 18, ये क्या आ गया 9 गुने 1 ये भी और कटा सकते हैं, 2 नवा 18 या 9 दूना 18, 2 से 2 कट गया, ये बचा कितना 1। अब ई माइनस, ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 दूना 18 ठीक है, अभी क्या आ जाएगा 2 -9 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 दूना 8, ये क्या आ गया यहाँ पे -2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस 2 में से 9 घटा क्या हो जाएगा -7 इंटू माइनस गुने माइनस, ये लिख दीजिए -2 ही लिख दीजिए अभी, उसके बाद करते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 किया 7 माइनस माइनस प्लस, ये तीनों क्या हो गया धनात्मक संख्या आ गया, और तीनों जुड़ेगा तो क्या होगा, 1 का 7 8 2 10 10 हो जाएगा आंसर, 10 हो जाएगा आंसर। इसी तरह आपका जो है ना बनेगा, इसी में जो है ना एक भागा दिए हैं, इसमें 5 को भागा दे देंगे, इसी तरह क्वेश्चन सा रहेगा, ये सब बोर्ड, इसको बोर्डमास कहते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद भागा के बाद जो है ना इसमें घातांक घात करने का इस सब का यूज करेंगे। ठीक है, का भी यूज कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, जैसे कि है यहाँ 1/2 का है, लिख दिए 8/3 गुने 1/4 -9 ठीक है, प्लस -4 भागे सीधे 4 लिख देते हैं भागे 2 -8 माइनस ठीक है 18 भागे 9 गुने 1/2 -2। छोटा क्वेश्चन बात, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सी का क्रिया होगा, का। ठीक है, का क्रिया हम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले का मतलब क्या होता है गुना। ठीक है, तो का हम क्रिया करेंगे, 2 चौका 8 4 से 4, ये क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, -9 आ गया। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, भागा क्रिया करेंगे, 2 दूना 4 -8। ठीक है, उसके बाद 9 दूना 18। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचा कितना -2। समझ में आया दोस्तों, हम एक के बाद सम्मिलित जो है कर दिए हैं। यहाँ देखिए 1/3 जब बटा का गुना होगा तो क्या होगा 1 -27/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस
2 में से 8 घटा कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा, और -2 आया है, इतना आ गया। अब ई क्या आ जाएगा, 27 में से ये घटा -26/3 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। पोस्ट का मतलब क्या होता है, गुना, प्लस में माइनस गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, बटा बटा के जोड़ घटा गुना हो गया, बटा बटा के जोड़ घटा हो गया। अब क्या करेंगे इसका, -26/3, हाँ 6 क्या 18, 3 दूना 6। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसका, 26 क्या आएगा माइनस है, 18 क्या आएगा माइनस है, ये दोनों सेम सेम नंबर है, ताकि दोनों जुड़ जाएगा। 26 18 कितना हो जाएगा जी, 44 -44 और +6/3। तो क्या होगा, 44 में 6 जाएगा तो कितना होगा, -38/6, नहीं 3 है, आंसर हो गया। इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं, पहले तीसरा तो दे दिए हैं, चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन देते हैं, -16 इंटू 1/4 गुणे -2। ठीक है, यहाँ बड़ा पोस्ट है और यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ हो गया 20 इंटू 1/10 इंटू 1/2, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी हम माइनस लिखनी है। चलिए -1 चलिए यहाँ लिख दिए, -10 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -2, -9 -8 -9 -8 है। चलिए क्वेश्चन ही हो गया। देखिए, अगर आपका बेस मजबूत है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जिनका भी अगर बेस क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो इस वीडियो को जो है ना 5 बार 7 बार 8 बार देखेंगे, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बेस जो है ना एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा उनका। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोष्ट का क्रिया करेंगे, 4 चौका 16। ठीक, 10 दूना 20, 2 से 2 कटेगा। ठीक, उसके बाद जैसे तैसे करेंगे, -4 यहाँ पे आ गया, -4 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, माइनस माइनस यहाँ +1, उसके बाद माइनस यहाँ पे है। ठीक है, अभी है गुना है, गुना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ माइनस वाला जो है ना, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ माइनस 5 है, यानी ऑड नंबर है, नंबर ऑफ माइनस ऑड में है। तो क्या करेंगे, सीधे जो है ना आंख मूंद के माइनस लिख देंगे, माइनस में आंसर आएगा। अब गुना कर देंगे, 10 1 यहाँ 10, 10 1 यहाँ 10, 10 1 यहाँ 10, 10 दूना 20, यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे -9 उतार देंगे, -8 उतार देंगे, कोई दिक्कत। अगर नंबर ऑफ माइनस वाला ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं जान रहे होते तो क्या करते हैं आप, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस लिखते, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस लिखते, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस लिखते, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखते। ठीक है, यहाँ ना ना ये माइनस तक नहीं, यही माइनस तक ना इति करना है, हम ए माइनस से माइनस तक इति कर दिए हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 8 प्लस में प्लस से गुना होगा, कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना, प्लस में प्लस से गुना होगा, प्लस +1 हो गया, माइनस, अब ये तीनों माइनस में आ रहा है, ये तीनों माइनस में है, यानी तीनों के तीनों माइनस वाला नंबर है, तो एक जगह जुड़ जाएगा, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, 20 9 29 8 37 -37। अब क्या करेंगे हम,
8 + 1, माइनस माइनस जब पोस्ट का मतलब क्या होता है गुना, पोस्ट जब हटता है तो गुना हो जाता है, माइनस में माइनस गुना करेंगे प्लस 37 के 37। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तीनों जो है ना प्लस वाला नंबर आ गया, तीनों के तीनों धनात्मक संख्या आएगा, एक जगह जुड़ जाएगा, 8 है 9 और 37 कितना हो जाएगा 46, आंसर हो गया। कितना सिंपल बन रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड मास के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जिनको भी अगर जो भी अगर बच्चे अगर उतार रहे होंगे बोर्ड से तो वीडियो को पॉज कर के उतार लें। ठीक है, इसलिए सबसे पहले कि मेरा ये पहला क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है, अच्छा है फेसबुक पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर, ये मेरा पहला क्लास है, इसीलिए जो भी जो है ना गलती होता होगा बोलने में भाषा में, देखिए सबसे पहले बार जो है ना कैमरा के सामने आदमी आता है तो कहने का मतलब लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस इधर उधर हो ही जाता है, वो सबके साथ होता है। ऐसा कुछ होता है तो माइंड आप लोग मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग कंसेप्ट देखिए, सर कंसेप्ट बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा समझ में आ रहा है ना, बस यही देखते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम यहीं पे क्लास के ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी है, नेक्स्ट वीडियो जो है ना फिर दूसरा वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास।